तोरे गांव के माटी में का बाकी केवल अफसर ही पैदा होना है गांव में? भैया ये गांव का जो पहला अधिकारी निकला IFS इंदु प्रकाश सिंह, माता शिक्षित रही, वह ढर्रा बनाए और माता शिक्षित भइल तो गांव का हर बच्चा वह देखा देखी आगे बढ़त चला गया। इतना जो है जी, तो ये अधिकारी तो हरे गांव में आवन लोग जो है जे बड़ा पोस्ट पर बा। हाँ आवत है। अच्छा, परमानेंट ना रहते, परमानेंट सब बाहर बना चुका है। तो माहौल कौन बनाया? माहौल वही गुरुजी नाम की IPC मतलब इंदु प्रकाश सिंह की जो माता जी थी, माहौल उन्होंने ही बनाया। अच्छा, पहली शिक्षा गांव के अंदर बढ़ाने वाली वही है। अच्छा, तो लगभग ये गांव में कितना अधिकारी हुआ? कम से कम 16 थे तो IAS अधिकारी है। अच्छा, हाँ, माधवपट्टी क्षेत्र में। माधवपट्टी। और PCS के भाई गिनती ना बता सके। अच्छा, हाँ, बहुत गिनती वाले हैं, हमेशा चरवाए आदमी गिनना है। अच्छा, तो ये गांव पर गर्व बा इतना IAS अधिकारी पैदा? गांव पर गर्व इतना ज्यादा है कि माताएं शिक्षित हैं, इसलिए बच्चे सभी शिक्षित निकलते हैं। अच्छा, यहाँ की मिट्टी है उस ढंग की है। अच्छा, कि भारत माँ की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, तो वही जो है जौनपुर के सिरकोनी विकास खंड के जो माधवपट्टी गांव, ये गांव जो अफसर उगलती है, यहाँ की धरती ये अफसर उगलती है। आपको बता दें कि अभी हमारी जो मौजूदगी उसी माधवपट्टी के प्रवेश द्वार के पास में है। आप देख सकते हैं यही वो गांव है जहां पर भारत का ये ऐसा गांव है जहां पर सबसे अधिक जो है प्रशासनिक अधिकारी पाए जाते हैं। इसी गांव से जो होकर जाते हैं, आप देख सकते हैं यही इसी प्रवेश द्वार से होकर ये रास्ता जो है माधवपट्टी गांव में जाता है। तो आइए हमारे साथ जो यहाँ पर कुछ लोग जो इसी गांव के माधवपट्टी गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ऐसा इस गांव के माटी में क्या है कि केवल जो है अधिकारी ही होते हैं? यहाँ पे शुरू से ही शिक्षा का माहौल रहा है और यहाँ पे खेती बाड़ी में कम लोग रुचि रखे, ज़्यादातर शिक्षा में ध्यान दिए। अच्छा। और इलाहाबाद लोग ज़्यादा गए। इलाहाबाद जैसा सरस्वती की नगरी कहा जाता है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी है। तो यही रेलवे स्टेशन सामने यही ये जे चलती है, हमारे गांव के लिए समझ लीजिए वो वरदान साबित हुई। अच्छा, ये जैसे ही आना जाना सब बच्चों का था। अच्छा, और सारे बुजुर्ग जो हमारे दादा बाबा थे वो कुछ लोग रिटायर हो गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो है पहला इस गांव से वो कौन सा व्यक्ति है जो है अधिकारी जो IAS और IPS बना? इस गांव के सबसे सर्वप्रथम व्यक्ति डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह जी थे, जो IFS में किए थे। अच्छा, IFS में हुए थे। उसके बाद उनके और 4-5 भाई थे, वो सब IAS थे। उसके बाद सजल मार साहब थे, एक TD का प्रवक्ता थे, उनके 4 भाई थे। अच्छा, हाँ, उनके बड़े भाई विनय सिंह वो भी IAS थे। अच्छा, 3 भाई IAS थे और एक भाई उनके। अगर सर्च में हमको ये पता चला कि इससे पहले भी ब्रिटिश सरकार के ज़माने के समय में एक मुस्लिम अधिकारी जो है मोहम्मद मुस्ताफ कुछ ऐसा थे। हाँ, तो उनके बारे में हमारे गांव के बगल में जस्ट हमारी बाजार है, कसगांव बाजार। अच्छा, वहाँ के मोहम्मद हुसैन मुस्तफ़ा थे। अच्छा, वो 1914 में वो IAS थे अधिकारी। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में। तो जो है कैसे बना ये माहौल? अब देखिए सबसे बड़ी बात था कि हमारे यहाँ विद्यालय एकदम नज़दीक था। अच्छा, जिस समय और जगह शिक्षा नहीं था, हमारे पूरे क्षेत्र में लड़कियां जब बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी, जब 2, 3, 4, 5 में पढ़ के शादी हो जाती थी, तो उस समय हमारे क्षेत्र की लड़कियां चाहे किसी भी कास्ट की रही हों, वो इंटर ज़रूर पास हुआ करती थी। अच्छा, और यहाँ से इंटर की पढ़ाई करने के बाद जो बच्चे मेधावी थे, जिनको लगन थी हमारे गांव के, सब इलाहाबाद जाते थे। अच्छा। और इलाहाबाद में तैयारी करते थे। अच्छा, और वहाँ से काफ़ी लोग निकले हैं। तो अभी वर्तमान में कितने जो है सर्विस कर रहे हैं अधिकारी IAS और IPS? अब देखिए एक्चुअल गिनती तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे सजल मार साहब थे, गुजर गए बेचारे, बता रहे 47 IAS उस समय थे। हम कहते हैं इस समय रिटायर हो गए होंगे, तो तब भी 35-36 तो होंगे ही। अच्छा, हाँ। इसमें महिलाओं और बहू बेटियों का क्या है स्थिति है? एक बहू भी हमारे यहाँ है जो SDM है, इस समय इलाहाबाद में है। अच्छा, शिवानी सिंह हैं। अच्छा, और हमारे सजल मार साहब की बहू भी है, वो भी IAS है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए वो लोग गांव से बाहर रहते हैं, हम नाम। अच्छा, ऐसा माना जाता है जब लोग बड़े पोस्ट पर पद पर चले जाते हैं तो क्या वो जो अधिकारी बने हैं इस समय वो गांव की याद करते हैं, गांव आते हैं? नहीं, जब हम लोग छोटे छोटे थे
तो वो लोग उस समय आते थे सब लोग। डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह आते थे, अपनी एम्बेसडर से यहीं पैदल उतर जाते थे, यहाँ से पैदल जो है गांव में जाते थे। अच्छा। सबसे मिलते जुलते थे, जो चचा लगता था पिताजी जैसे भी, जिसका जो सम्मान करते हुए पैर छूते हुए घर तक पैदल जाते थे। अच्छा, हाँ। इतना ये है। हाँ। और कुछ खास बात इस गांव से जुड़ी हुई है, अगर शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं। अब इस गांव में देखिए, हमारे गांव में जी सबसे बड़ी चीज़ रामनिंजन इंटर इधर कॉलेज करके है। बात जी। हाँ, रामनिंजन इंटर कॉलेज होगा जी। हाँ, उसके बाद अभी लेटेस्ट में हमारा गांव जो है नगर पंचायत में हो गया है। अच्छा, नगर इससे हाँ, इससे हमारे क्षेत्र में विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। कसगांव नगर पंचायत के नाम से नई नगर पालिका गठित हुई है। अच्छा। श्री प्रकाश सिंह उस समय थे सपा सरकार में, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्हीं के प्रयास त्योहारों से। पर तो जब लोग आते होंगे तो केवल लाल और नीली बत्ती दिखती होगी इस गांव में। हाँ, शादी विवाह मौके पे आते हैं तो नीली बत्ती लाल बत्ती दिखती है। अच्छा, ठीक है। चलिए आइए गांव के और लोगों से हम और हिस्सों में चलेंगे और अधिकारियों पर, जो वर्तमान में अभी प्रशासनिक अधिकारी पद पर है, उनके घर को भी दिखाएंगे कि जो है किस तरीके से लोगों ने अपना यहाँ घर बनवाया है, कोई रहता है या नहीं रहता। अभी हम उसी परिवार में आ गए हैं जहाँ जो व्यक्ति जो है माधोपट्टी गांव का जो अफसर का माहौल बनाया, उसी परिवार, और ये घर है, आप देख सकते हैं, ये इंदु प्रकाश सिंह जी का घर है, जो ये माधोपट्टी के पहले प्रशासनिक अधिकारी हुए हैं। उन्हीं के घर पर हमारी मौजूदगी है। आप परिचय दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो आप सबका इस गांव में बहुत बहुत स्वागत जी। मेरा नाम कौस्तुभ है और मैं यहीं इसी गांव का निवासी हूं और मैं अभी टीडी कॉलेज से अपना बीएड कंप्लीट कर रहा हूं। ये जैसा कि ये गांव जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है, यूँ कह ले कि जैसे कि ये गांव जो है अफसर उगलता है। भारत माँ का ये कहा जाता है, सोना उगले उगले हीरो मोती, लेकिन ये गांव अफसर उगलता है। तो ये पहला जो ये अफसर का घर पहला है ना? नहीं, देखिए, घर तो ये पूरा मेरा है। ये आप जो देख रहे हैं वहाँ तक, जहाँ से आप आए हैं अभी रिपोर्टिंग करके, ये पूरा हमारा ही घर है। और हाँ, हमारे घर में काफ़ी हम जानना चाहेंगे, पहले जो इंदु प्रकाश सिंह इसी परिवार से रहे हैं, तो उनके बारे में जो आपको व्यक्तिगत जानकारी है, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो बाबा थे हमारे, और सबसे पहले यहाँ के हमारे गांव में सबसे पहले आईएएस का जो एक चेन स्टार्ट हुई है, वो उन्हीं से हुई है। अच्छा जी। कितने भाई थे वो? 6 भाई थे। अच्छा, इसी फैमिली से जो है अभी रिसर्च मैं कर रहा था तो 5 आईएएस दिखा रहा है। जी, वो भी सेम ही फैमिली, हमारी फैमिली है, इस घर के जस्ट बगल में है। अच्छा। हाँ, और वो सटा ही घर है, वो भी 5 भाई थे। अच्छा। वो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स थे। हम आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे माधोपट्टी में वर्तमान में अभी कितने आईएएस आईपीएस हैं? वर्तमान में तो जो लगभग संख्या इस वक्त है वो है भैया 47-48 सिविल सर्वेंट्स। अच्छा जी। उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है? महिलाएं भी भैया आप 5 से 6 लोग तो हैं मिनिमम। जी। अच्छा, तो और जो है ये कहाँ से अभी ये नया ऊर्जा जिस तरीके से अभी कब से, इससे पहले जो है अभी रिजल्ट पीसीएस का आया है, क्या इस गांव से कोई सिलेक्शन हुआ है? इस बार तो नहीं हो पाया है, लेकिन बच्चे लगे हुए हैं जो मेरे भी उम्र के हैं और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग भी फिलहाल इस बार कौन हुआ है जो है लास्ट? अभी जो रिसेंट में है वो एक मेरी चाची हैं, मिसेस शिवानी सिंह। अच्छा। वो हुई एसडीएम, और चाचा एक हैं इधर, वो पीसीएस उसमें हुए हैं। अच्छा, और इस गांव का कुछ विशेष अगर आपको जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को दीजिए। विशेष जानकारी में आप क्या जानना चाह रहे, पूछिए। विशेष जानकारी में यही है कि जिसे इस गांव के जो महिलाएं हैं, उनसे वो किससे प्रेरणा लेकर जो है ये आईपीएस और ये अन्य जगहों पर गई? देखिए, जब आपको एक चीज़ ये मुझे जो समझ में आती है वो ये बताना है कि ये एक होता ना कि एक छोटी सी फैक्ट्री है जी। और लोग आने के बाद सोचते हैं कि इसका प्रोडक्ट बस बन जाना है। जी। अच्छी फैक्ट्री, इसका अच्छा प्रोडक्ट बनना है। अच्छा, तो जो इसके पहले से बाबा चाचा लोग होते चले आए हैं, वही सबके लिए मोटिवेशन का एक काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, जो इस समय कार्यरत जो पद पर लोग हैं, चाहे डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, जिस भी पद पर, क्या गांव को याद करते हैं? गांव लोग आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। बस ये है कि एक ऐसी रैंक है कि इस पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, इतना वर्क प्रेशर होता है कि हाँ, हर छुट्टी पे, हर छोटी छुट्टी पे तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, अगर उनके पास थोड़ी सी समय थोड़ा सा मिल जाता है तो वो लोग ज़रूर आते हैं यहाँ पे। यूँ कह ले कि त्योहारों पर तो ये गांव जो है लाल और नीली बत्ती से जो है भरा भरा दिखता होगा। जी बिल्कुल होता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल कम हो पाता है कि सब
एक साथ आ पाए, जी। लेकिन जब भी आते हैं तो ये स्थिति बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी ही रहती है। अच्छा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जो है आपको ये माधो पट्टी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दिए। अभी हम उसी जो है परिवार में बैठे हैं जहां से जो इस गांव के पहले प्रशासनिक अधिकारी हुए हैं, ये उन्हीं का घर है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये पूरा फैमिली है। इसी परिवार से जो है 5 IAS जो है लोग हुए हैं, तो ये वही परिवार है।